वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि आज का वीडियोस 3 है। इसके पहले भी 2 वीडियोस आपके लिए बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10th का सेक्शन मिलेगा। आप 10th वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपके सारे वीडियोज़ मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इसी तरह मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के वीडियोस में देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का जो सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो ये है कि मान लें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF इतना है सेंटीमीटर है तो BC को बताएं। देखिए 2 त्रिभुज है यहाँ पे, आप इसको समझिए। 2 त्रिभुज आपको दिया गया है। एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। अब दोनों त्रिभुज क्या है ना, समरूप है। ठीक है ना, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और इसका क्षेत्रफल कितने दे दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF की लंबाई आपको दे चुका है 15.4 और BC की लंबाई आपसे पूछ लिया। सबसे पहले आप देख लीजिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका एक प्रमेय है, थ्योरम है, जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं आपको लिखना होगा, चूँकि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यही थ्योरम है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल के, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। किसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला लाइन समझ में आ गया है। यही लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। चलिए इस लाइन को हम आपको समझा देते हैं। ये कह क्या रहा है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF, ये अनुपात ले लिया है ना। ये बट्टा को अनुपात बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF दोनों का अनुपात बराबर होगा संगत भुजा के। संगत भुजा कौन हो गया, इसका संगत ये, इसका संगत ये और इसका संगत ये। तो अभी हम इन दोनों के बारे में बात हो रहा है। तो BC का वर्ग क्यों लगे, भुजाओं के वर्ग, तो BC का स्क्वायर बराबर होगा EF का स्क्वायर। बात समझ में आई। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC कितना दिया है आपका, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या दे दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर कितना हो गया, BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। सेंटीमीटर को हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा
64। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, हमें स्क्वायर को हटाना है तो हम इसको पावर में ले लेंगे। ये 64 है ना, इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 8 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर EF का स्क्वायर। तो वही चीज़ है, यहाँ पर 64 ही है, लेकिन इसको हम लोग स्क्वायर में लिख दिए। 8 8 64 होता है, 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो 121 आ जाएगा। तो आप ये देखिए, ये पावर है, ये पावर है, ये दोनों पावर जो है आमने सामने का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो यहाँ पे बच गया, क्या बच गया, 8/11 बराबर BC बटा EF का वैल्यू रखिए। EF आपके पास कितना है, 15.4, आप यहाँ पे रख दीजिए 15.4। अब इसको क्या कीजिएगा, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा BC इंटू 11 इक्वल टू 15.4 गुने 8, फिर आप कीजिएगा BC इंटू या BC बराबर कर लीजिए 15.4 गुने 8, अब बटन हो जाएगा 11। अब इसको गुना कर लीजिए, 8 चौक 32 का 2, 3 बचा, 8 पंचे 40, 3 43, 4 बचा, 8 4 12, नीचे 11 है, एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए, 123 हो गया, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11.2, ठीक है। तो यही इसी प्रकार से हमारे BC का जो लंबाई है वो निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से वीडियो रोक कर इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।